नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव न्यूज़ 6 नेटवर्क पर एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूँ, खैर मकदम कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। हमेशा की तरह न्यूज़ 6 नेटवर्क का ये प्रयास रहता है कि हम अपनी नव पीढ़ी को, अपनी नई जनरेशन को क्या बेहतर दे सकते हैं, क्या सकारात्मक दे सकते हैं, क्या पॉजिटिव दे सकते हैं और यूपीएससी, सीएससी का हाल ही में जो रिजल्ट आया है, उसमें कई चेहरे ऐसे हैं जो आसमान को छूते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके पैर जमीन पर हैं। ऐसा ही एक चेहरा हमारे साथ आपको दिखाई दे रहा होगा। मनीषा दार्वे जी हमारे साथ हैं और उन्हें ने 257 रैंक मिली है, तो एक आईएएस का स्वागत कर लीजिए। मैडम बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। नमस्कार सर, धन्यवाद। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछ सकता हूँ तो वो फीलिंग बता दीजिए, जो रिजल्ट आने के बाद, परिणाम आने के बाद, 5-6 साल इंतजार करने के बाद आप आपके आसपास हैं, आपकी हैं, परिवार की हैं। चूँकि हमारा रिज़ल्ट 16 तारीख को आया, तो 15 को लगा था रिज़ल्ट आने वाला है, तो 15 से ही हमारा रिज़ल्ट वाला माहौल बना हुआ था, एंग्ज़ायटी भरपूर थी, खाना-पीना लगभग बंद था क्योंकि खा तो पा ही नहीं रहे थे, टेंशन की पता नहीं क्या होगा, अगला पीटी ना देना पड़ जाए। प्रीलिम्स की तैयारी भी चल रही थी साथ में, बट रिज़ल्ट आने के 6-7 दिन पहले, मतलब 5-6 दिन पहले से तो हम लोगों ने बुक्स को लगभग छोड़ दिया था, अब पढ़ नहीं पा रहे थे। फिर जिस दिन रिजल्ट आने वाला था 16 को, हम लोग, मैं और हॉस्टल में एक और दीदी थी जिनका रिजल्ट आने वाला था, उनका भी फाइनली सिलेक्शन हुआ, तो हम दोनों 10 बजे तक तो बढ़िया से पूरे मुखर्जी नगर के चक्कर लगा रहे थे गलियों के, तो पता नहीं सिलेक्शन होगा तब भी ये गलियां छूटेगी, नहीं होगा तो शायद आने की हिम्मत नहीं होगी। तो जब 11 बजे तक फिर वापस हॉस्टल आए, रेडी हो गए कि यदि हो गया तो फाइनली वापस लाइब्रेरी में भाग के जाना, टीचर्स को बताना, एक्साइटमेंट रहती है क्योंकि वो आपके मेंटर, आपके टीचर्स भी आपके साथ पूरी जर्नी में सपोर्ट करते हैं। तो हमारा था कि होगा तो फटाफट रेडी होके हमें वहां भी जाना है। हम लोग रेडी होके बैठे कि रिजल्ट आने वाला है, तो मैं तो लगभग 12 बजे से पता चल गया कि बस आने में ही आने में, मैं मंदिर के सामने ही खड़ी थी कि भगवान जी 3 स्टेज तक जाना था एज अ कैंडिडेट, मैं 3 स्टेज तक पहुंची, अब फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में है, नहीं आप ही पार लगवाओगे। फाइनली रिजल्ट आया, मैंने लिस्ट देखी, टाइप किया मनीषा धारवे, 257। फिर उसके बाद मैं रूम से बाहर चिल्लाते हुए निकली, विंग में एकदम जोर जोर से रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ। पीजी की लड़कियों को समझ में नहीं आ रहा था कि सबको पता था रिजल्ट आने वाला है, तो पता नहीं सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, ये इस तरह से रो रही है, तो पता नहीं क्या हुआ। तो मैं नीचे बैठ गई फ्लोर के ऊपर, मैं चिल्ला रही हूँ, फाइनली मैं आईएएस बन गई हूँ। देन पेरेंट्स को कॉल किया, स्पीकर पे ऑन था, तो पापा मम्मी दोनों को बताया वो फाइनली आईएएस बन गई हूँ। तो सेटिस्फेक्शन इसलिए भी था कि चलो अब प्रीलिम्स नहीं देना है, तो खुशी मिक्स वाली बहुत ज्यादा। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। मैं इसे इतना ही इस शब्द में परिभाषित करने की कोशिश करूँ। अच्छा चलिए वो फीलिंग्स आपने बताई, उसके बाद मित्र बहुत हैं, दोस्त बहुत हैं, आस-पास का माहौल शायद वैसा हो गया कि चारों तरफ फूल मालाओं वाला जो है माहौल बन गया है, फूल बरसाए जा रहे हैं। मैंने तो देखा भी बल्कि वो वीडियोज़ में बहुत सारे लोग आपके आस-पास थे, सब विश कर रहे थे। वो फीलिंग भी आप शेयर कर ही दीजिए आज। एक्चुअली हुआ यूँ था कि जैसे सिलेक्शन हुआ, उसके बाद हम लोग फटाफट आधे घंटे में रेडी होकर लाइब्रेरी भागते हुए गए हमारे मेंटर सर को बोलने के लिए कि सर फाइनली हम बन गए हैं। तो दौड़ते-दौड़ते गए, वहाँ पर हम लोगों का सेलिब्रेशन हुआ, आधा घंटा वहाँ चला, फिर वहाँ से मेरा भाई चूँकि वहीं पर रहता है दिल्ली में ही, वो भी प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसे जैसे ही पता चला वो पूरी टीम को लेके मुखर्जी नगर पहुँच गया। दीदी अब तो कुछ नहीं, हमें तो रैली निकालनी। मैं उससे बोल रही हूँ कि भैया अपन घर जाके कर लेंगे, मैं कहा यहाँ बच्चों को परेशान नहीं करते, सबका प्रीलिम्स है। तो उन्होंने झूठ बोल के बोले हम लोग बस पीजी के सामने है, बोले हल्का सा मतलब मिठाई-विठाई खा के तुझे भेज देंगे। मैं कहा ठीक है। आई, पता चला वहाँ पूरी टीम इकट्ठी की हुई है, पूरे ताशे-वाशे चल रहे। तो बोले दीदी अब तो नहीं छोड़ने वाले। फिर पूरे मुखर्जी नगर के, नेहरू विहार के पूरे चक्कर लगाया हमने। अद्भुत, बहुत, बहुत शानदार। अच्छा, अब मुझे बताइए आपने फ़ोन किया माता-पिता को, उनकी पहली फीलिंग उन्होंने सुना कि बेटा ने वो कर दिखाया है, बिटिया ने वो कर दिखाया है, जिसके लिए हमने भी सपने देखे थे, उसने भी सपने देखे थे। मैं बस घर वालों को इतना ही बता पाई थी कि मैं आईएएस बन गई हूँ। उसके बाद वो भी कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे और फिर कॉल ही कट हो गया था क्योंकि उनके पास भी फिर कॉल्स, मैसेज सब आने लगे। फिर मेरी उस दिन घर वालों से दिन भर बात नहीं हुई, रात में फिर नेक्स्ट डे दोपहर में मेरी बात हुई, तो उनके पास भी इतने कॉल्स, मैसेजेस आ रहे थे कि हम एक-दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे थे। तो पापा को तो बढ़िया से गाँव वाले एकदम कंधों पे उठा के पूरे गाँव के वो चक्कर लगवा रहे थे कि फाइनली बन गए।
बिल्कुल, गाँव तो राम होता है और ये खुशियाँ गाँव में अगर मनाई जाएँ तो देखने लायक हो जाती हैं। हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आप 2-3 लाइनों में कोई अपना फ़ॉर्मूला होता है कि भई ये कर लीजिए, हो जाएगा आपका भी, डरने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं हमेशा मेरा सक्सेस मंत्र जो मानती हूँ, एक कोटेशन है कि स्वीकार उक्ति का साहस और सुधार करने की चेष्टा। क्योंकि मैं लगातार असफल भी हो रही थी, बट उसे स्वीकार करना कि असफल हो रहे हैं, उसकी कमियां फाइंड आउट करना, अपनी स्ट्रेंथ पहचानना और उसमें भी फिर सुधार करने की जो चेष्टा, यदि आप उस पे फुलफिल करते हो तो मुझे लगता है आप आपके परिणाम को, आपकी परिस्थितियों को काफी हद तक बदल सकते हो।